इसलिए क्या होगा क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं ना जहां पर जो है क्लास 6 से 8 के लिए भी जो है डीएलएड वालों को एलिजिबल कर देते हैं। मतलब जिन्होंने डीएलएड कोर्स किया है वो 6 से 8 वालों को भी पढ़ा सकते हैं। अब ऐसे दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे कि सर जिन्होंने डीएलएड के साथ में ओपन डिस्टेंस से ग्रेजुएशन बीए कर लिया है तो क्या इन फ्यूचर उनका कोई एक कोर्स जो है इनवैलिड हो जाएगा? इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम होगी, कब आएगी प्रॉब्लम? तो आज के इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आज के बाद दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का टेंशन है दूर हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आपने डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन किया है तो इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ गाइस क्योंकि देखो प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो है ना मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 12th क्लास पास होना चाहिए स्टूडेंट, साथ में जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में, किसी भी नाम से जाना जाए, चाहे जेबीटी बोले या डीएलएड बोले या बीटीसी बोले या बीएसटीसी बोले, ठीक ना। साथ में आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए पीआरटी के लिए। ये 3 चीज़ें मांगी जाती हैं। अब दोस्तों मैं विद प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो है बीपीएससी का प्रोस्पेक्टस है 2023 का, मतलब बीपीएससी का जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीपीएससी ने मांगा था वो ये था कि स्टूडेंट 12th क्लास पास होना चाहिए, साथ में जो है टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाए, बस एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है ग्रेजुएशन, ठीक है ना। ग्रेजुएशन तो आपको पता है दोस्तों, ग्रेजुएशन जो है बीएलएड में मांगा जाता है क्योंकि बीएलएड ग्रेजुएशन के साथ ही में होता है, ठीक ना। अब ये हम बात करते हैं कि क्या इसमें कहीं पर ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन किया है तो उनका कोई एक कोर्स इनवैलिड हो जाएगा, ये चीज़ें लिखा नहीं, क्योंकि प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो है ना ग्रेजुएशन की ज़रूरत ही नहीं है, इन 3 चीज़ों से ही काम चल जाता है। और जब आप फॉर्म भरेंगे, कोई वैकेंसी निकलती है और जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पर भी नहीं मांगा जाएगा, आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वही आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में, आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। सेम वैसा ही DSSSB में है अगर आप दिल्ली में बनना चाहते हैं तो। सुपर टेट में क्या है, देखो सुपर टेट क्या होता है, ये दोस्तों यूपी में जो है टीचर के सिलेक्शन के लिए जो है एग्जाम होता है, यूपी टेट या सीटेट क्लियर करने के बाद होता है सुपर टेट। तो वहाँ पर तो डीएलएड जो बीटीसी कोर्स है ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम वहाँ पर आता है जहाँ पर क्लास 12th के बाद डीएलएड कोर्स होता है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट चाहते हैं कि साथ में ग्रेजुएशन भी कर ले क्योंकि टाइम बचेगा, ठीक ना। तो ये है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि साथ में अगर आपने कर लिया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो स्टूडेंट इन फ्यूचर अगर करना चाहते हैं तो मैं उन्हें यही सजेशन दूंगा कि आप जो है साथ में ना करें। अब मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं ना जहाँ पर जो है क्लास 6 से 8 के लिए भी जो है डीएलएड वालों को एलिजिबल कर देते हैं। मतलब जिन्होंने डीएलएड कोर्स किया है वो 6 से 8 वालों को भी पढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो स्टूडेंट होते हैं उनको जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया है, तो ऐसे में आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा सकते हैं क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट को। तो वहाँ पर अगर आपने दोस्तों ग्रेजुएशन डीएलएड के साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 6 से 8 के लिए एलिजिबल नहीं करेंगे, वहाँ पर चेक करेंगे तो वहाँ पर आप मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आपने साथ में नहीं किया, डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन किया है तो 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब 6 से 8 के लिए कुछ ही स्टेट्स में एलिजिबल करते हैं, जैसे यूपी में करते हैं, बिहार में करते हैं। बिहार में जो है क्लास 12 के बाद होता है ये कोर्स, तो वहाँ पर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यूपी में तो ग्रेजुएशन के बाद होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दिल्ली में जो है 1 से 5 के लिए एलिजिबल करते हैं, हरियाणा में भी। तो कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। बाकी